बीकानेर में एक नौजवान जो इस रमज़ान एतकाफ में बैठा था, रमज़ान के बाद में उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो इमाम साहब मिसबाही साहब थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि यार भाई तुम रमज़ान में एतकाफ भी कर रहे थे और अब तो फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर रहे हो। तो उस नौजवान का जवाब था, इमाम साहब नमाज तो छोड़िए, मेरा तो जी चाहता है कि मैं मुसलमान ना रहूँ। तो इमाम साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसा हाल है और मैं चाहता हूँ कि आपसे मुलाकात करवाए, या तो आप आएँ, हम आपके पास आएँ। तो मेरा वहाँ जाना हुआ, उस नौजवान के साथ बैठक हुई, काफ़ी तफसील से समझाया। एंड में जो निचोड़ निकला वो ये है कि घरेलू तौर पर थोड़ा सा उसकी तरबियत इस अंदाज से हुई है और बाप की सख्तियाँ और एक वक्त तक बहुत ज़्यादा लाड प्यार और फिर अचानक सख्ती। तो होता क्या है कि माहौल की तरबियत या हमारे रवैयों का बदल जाना कभी कभार इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि उसका नज़ला इस्लाम पर उतरता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों एक आर्टिकल नज़र से गुजरा जिसमें दावा किया गया था कि अरब में इल्हाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि अरब का हर छठा इंसान इल्हाद की ज़द पे है और मुल्हिदीन की किताबों की सबसे ज़्यादा खपत भी अरब में है। और उसका रीज़न यह है कि किंग लोगों के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, तो जो अंदर अंदर गुठन हो रही होती है सीधा सा उसका नज़ला इस्लाम पर उतरता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको हमें नरमी से समझना होगा।